क्वालिटी वॉल्स रिसेंटली डीमर्जर हुआ स्टॉक, जो अभी पेनी स्टॉक है 29 रुपीज़ के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी कैसी है, क्यों डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया, क्या फाइनेंशियल्स अच्छे कि नहीं, आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, अगर बात करनी चाहिए कंपनी की, तो अभी रिसेंटली HUL से डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और डीमर्जर की अगर कोई वजह पूछे तो कोई वजह नहीं है। देखो, बात समझने की कोशिश करो, बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, HUL, वेदांता, टाटा, वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को अलग अलग लिस्ट करवाते हैं, डीमर्ज करके अपनी सब्सिडियरी को अलग रख के लिस्ट करवाती है। रीजन ये होता है वैल्यू अनलॉकिंग मिलती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का, वो डीमर्जर हुआ टाटा मोटर्स से, बहुत ही नेगेटिव लिस्टिंग हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद आप देखो कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया। आप यहाँ पे डेफिनेटली डेटा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा GMR पावर, ओके, वो डीमर्जर होता हुआ दिखाई दिया GMR इंफ्रा से, ओके, लिस्टिंग के बाद कहां जाता हुआ दिखाई दिया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी से जो लिस्टिंग के बाद बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी। ITC होटल्स की अगर बात करें जाए, ITC होटल्स भी ITC से डीमर्जर हुआ और लिस्टिंग के बाद आप डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब ये डीमर्जर हुआ है क्वालिटी वॉल्स। देखो यहाँ पे कंपनी कैसी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी लिस्ट होने के बाद, ये जो लिस्टिंग हुई डीमर्जर के बाद, वो 20 या 30% की नेगेटिव लिस्टिंग हुई। अनुमान था कि भाई अच्छी वैल्यूएशंस मिल सकते हैं, बट लिस्टिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी। 26-28 के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। ओके, यहाँ पे दिख सकता है 29 की प्राइस पे यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम थी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या? आंसर इज नो। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि भाई NCLT में गया था, तो NCLT में जाने के लिए क्या कंपनी लॉस मेकिंग थी, क्या कंपनी बैंकरप्ट है? आंसर इज नो। ये NCLT का नॉर्मल प्रोसेस होता है कि अगर आपको डीमर्जर करना है तो NCLT से अप्रूवल लेना पड़ता है, और ये सब प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे कंपनी लिस्ट होती है शेयर मार्केट के अंदर। ओके, तो कोई कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वैल्यू अनलॉकिंग पे यहाँ पे डीमर्ज होती हुई दिखाई दी, लिस्ट होती हुई दिखाई दी। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं? अब देखो, आप नेट पे सर्च करोगे फाइनेंशियल्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं आपको सिंपल कर देता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। जो डेटा मेरे पास है अभी तक का, उसमें आप देखोगे 2024 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू किया था 1595 करोड़ का, 1595 करोड़ का रेवेन्यू किया था। माना ये जा रहा है, देखो हालांकि प्रॉफिट डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था यहाँ पे 5 से लेके 7% का, जो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू HUL के अदर बिजनेस, बट प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव है और कंपनी प्रॉफिटेबल थी। ओके, हालांकि आप नेट पे सर्च करोगे, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो कहीं भी आपको डेटा नहीं मिलेगा कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने किया था, बट कंपनी इन शॉर्ट में प्रॉफिटेबल है। सिंगल डिजिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बट प्रॉफिटेबल है। FY25 के अंदर कंपनी का एस्टिमेटेड रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 करोड़ का है। ओके, तो प्रॉफिट कितने का पता नहीं, बट डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिटेबल दिखाई दे सकती है। अब रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे मैग्नम आइसक्रीम वाले जो है वो यहाँ पे 26% का यहाँ पे स्टेक बाय करने वाले ओपन ऑफर के जरिए। ओके, तो वो स्टेक कितना बाय, कौन सी प्राइस पे बाय करने वाले हैं? 21 रुपीज़ की प्राइस पे यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी। क्या हो चुका है? आंसर इज नो। ये हो सकता है अगर कंपनी HUL अप्रूव कर देती है तो। ओके, अब माना जा रहा है कि आगे जाके और ये बड़ा स्टेक ले सकते हैं। ये सिर्फ 26% की बात नहीं है, माना जा रहा है कि मैग्नम आइसक्रीम वाले यहाँ पे 60% तक स्टेक लेने वाले हैं। कितना? 60% तक। अभी यहाँ पे 26% की बात चली है, बट 60% लेने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि 26% ऑलरेडी स्टेक ले चुके हैं, बाकी का पेंडिंग स्टेक 21 की प्राइस पे ले सकते हैं। ओके, तो ये एक डेटा चलता हुआ दिखाई दिया है। क्लियर? क्या ये नेगेटिव है? आंसर इज नो। ये पॉजिटिव है कि अगर बड़े प्लेयर्स आते हैं, कोई नया प्लेयर आता है, तो डेफिनेटली चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है। इसके अलावा कंपनी क्वालिटी वॉल, जो पैनी कंपनी है अभी के लिए, क्या कंपनी छोटी है? आंसर इज नो। अभी इसकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है, जो अभी कम होकर 7,000 करोड़ हो चुकी है। कंपनी 4,400 सिटीज़ में अवेलेबल है, इनके 2 लाख आउटलेट्स हैं, बहुत बड़े हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कंपनी कोई हिसाब से छोटी नहीं है। और अगर हम लोग बात करनी चाहिए दूसरी कंपनी के साथ, अगर क्वालिटी वॉल्स को कंपेयर करने हमने जाए वाडीलाल के साथ, तो वाडीलाल की कंपनी 4,000 पे ट्रेड करी है, और इनके फाइनेंशियल्स देखोगे ईयरली बेसिस पे वाडीलाल के बहुत अच्छे ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में बिजनेस आइसक्रीम का जो है वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये डेफिनेटली ग्रो कर रहा है। क्वालिटी वॉल्स ने भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, 1500 करोड़ का पहले रेवेन्यू था, जो अभी आगे बढ़ के 1800 करोड़ का हो सकता है। डेफिनेटली ये बिजनेस भी अपना ग्रो कर रही है। ओके, तो बिजनेस कोई हाल से छोटा नहीं है अभी के लिए। ठीक है, अब बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं?
देखो बड़े प्लेयर्स यही बात करें यहाँ पे कि वैल्यूएशन जो मांगी गई थी कि भाई ये अच्छी प्राइस पे लिस्ट होना चाहिए, 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पे लिस्ट होना चाहिए, बट ये लिस्ट हुआ कम प्राइस पे। ओके, तो ऐसा नहीं कंपनी में प्रॉब्लम है, बट माना जा सकता है कि मार्केट कंडीशंस अभी ऐसी है, इसकी वजह से ही कम प्राइस पे लिस्ट हुआ है। हो सकता है ये पॉजिटिव आगे जाके दिख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ बड़े प्लेयर्स की बात रख रहा हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब अगला पॉइंट आ जाता है। अब आखिरी पॉइंट है समझने की कोशिश करना। आपको यहाँ पे जीएमआर का इंफ्रा का चार्ट दिखाई दे रहा है, जीएमआर पावर का। अब देखो मैंने ये सुना है, मैंने ये नोटिस किया है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जितनी भी कंपनी डीलिस्ट हुई है, माफ कीजिएगा डीमर्जर हुई है, अपनी पेरेंट से डीमर्जर हुई है, वो हमेशा पॉजिटिव मूव करती है। भले एक दो दिन नेगेटिव रहे बट पॉजिटिव मूव करती है, ये मैंने देखा है। अगर बात करें जीएमआर पावर, तो जीएमआर पावर का आप डेटा पढ़ सकते हैं। वो कम से कम 1 साल नीचे रहा था जीएमआर पावर, लिस्टिंग के बाद थोड़ा फॉल किया था, उसके बाद वापस पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। ये डीमर्जर हुआ था जीएमआर इंफ्रा से। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करनी चाहिए तो आज की डेट में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑर्डर मिले हैं और 52 हाई पे ये चलती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा आईटीसी होटल्स की बात करनी चाहिए तो ये भी आप देखोगे 3 महीने 2 महीने नीचे रहा था, उसके बाद ये भी पॉजिटिव जाता हुआ आपको दिखाई दिया था। ये बात है 2025 की आईटीसी होटल्स की। ओके, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो डीमर्जर हुई, अपने पेरेंट्स से वैल्यू अनलॉकिंग हुई है और उसके बाद पॉजिटिव ट्रेड होती हुई दिखाई दी है। हालांकि मैं इस पे कोई कंपनी में टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट आपको क्या लगता है, क्या ये पैटर्न फॉलो होगी? हालांकि शेयर मार्केट में हमेशा पैटर्न्स फॉलो होती है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है, तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे साथ शेयर करना। एंड ऐसी वीडियोस में बहुत सारी बनाता रहता हूँ, चैनल को फॉलो कीजिए भाई, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और हमारी कम्युनिटी है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से। नीचे आप लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ट्रेडर कम्युनिटी में यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, अकाउंट ओपन हमारे लिंक से जरूर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।